नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी एनटीपीसी के ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में देखा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में फाइनेंस कमीशन जो टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट फाइनेंस कमीशन की जितने स्टैटिक पार्ट है और जो भी करंट अफेयर हैं, क्योंकि दोनों सेक्शन से यानी कि दो टाइप के सवाल बनेंगे इस चैप्टर से, तो उसको आज हम लोग समाप्त कर लेते हैं। बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एक कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिस लिंक में आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल आ रहे हैं ना, उसके 16-17 टॉपिक मैंने करा दिए हैं और 16-17 टॉपिक आपको करके जाने हैं। अगर 16-17 में अगर आप सोचिए एक एक सवाल अगर एक एक टॉपिक से आ गया तो आपके 16-17 मार्क्स या क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। तो जरूर से जरूर करके जाइएगा और आ रहे हैं सवाल वहां से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, यानी कि थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन यानी हिंदी में हम जिसे कहते हैं वित्त आयोग, इस आयोग का गठन क्यों किया जाता है पहले उसे समझिए। देखिए हमारे देश में क्या है, फेडरलिज्म है। अब जब बात होती है फेडरलिज्म, इसका मतलब ये कि यहाँ पे सरकार दो प्रकार की, एक तो हमारे पास पता है कि केंद्र में बैठी सरकार है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, और राज्य में बैठी सरकार को हम लोग राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। केंद्र को अगर कह लिया जाए जो बजट बना रहे होते हैं, तो बजट के लिए क्या होता है सर, पैसा चाहिए, है ना। जैसे आप बजट करते हैं कि हमें पार्टी करना, तो पैसा चाहिए। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो केंद्र सरकार के पास है वो कहाँ से आती है, सबसे अधिक पैसा सरकार को तो टैक्स से आती है। अब टैक्स में मान के चलते हैं कि सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी को 100 रुपए मिले हैं, तो ये 100 के 100 रुपए केंद्र सरकार नहीं रखती है। अब कितना केंद्र सरकार रखेगी और कितना राज्य सरकार को दिया जाएगा, राज्य सरकार मतलब कुल 28 राज्य को दिया जाएगा, ये प्रतिशत का वितरण या फिर बोल दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। क्लियर है, यानी अब आपको समझ में आ गया कि फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का काम क्या है भाई। जो टैक्स से जो इनकम केंद्र सरकार को हुई है, उस टैक्स के इनकम का कितना परसेंट केंद्र सरकार रखेगी और कितना परसेंट राज्य सरकार को दिया जाएगा, इसके लिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग वित्त कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। यहाँ लिख दिया गया है, केंद्र सरकार कुल जो प्राप्त करती है टैक्स, उसका कितना हिस्सा खुद रखेगी और कितना हिस्सा राज्य सरकार को देगी, ये वितरण करने के लिए हर 5 साल में, ध्यानपूर्वक यह पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनेगा, हर 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता। मतलब कि एक बार अगर वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है तो ये कब से कब तक चलेगी भाई, 5 साल तक चलेगी। मतलब अब अगले 5 साल तक ये जो बता देगी ये वित्त आयोग की, राज्य सरकार को 40 रुपए जाएगी, मतलब कि 100 का 40% जाएगी और रेस्ट अमाउंट 60% केंद्र सरकार रखेगी। तो ये 5 साल तक लागू होगा। और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। देखिए कुछ फैक्ट को यहाँ से याद करते चलिए। यह कैसी संस्था है, सबसे पहला सवाल तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है, यानी कि जिसके लिए हमारे संविधान में क्या किया गया है, आर्टिकल का प्रस्ताव है या आर्टिकल में मेंशन की गई है फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 280 में साफ साफ कहा गया है इसकी स्थापना से रिलेटेड, हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत, कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, वित्त कमीशन। अब ऑप्शन में रहेगा प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर के द्वारा या राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 280 में साफ साफ प्रस्ताव दिया गया, प्रोविजन है भाई। इट इज सेट अप बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसका काम क्या है, या केंद्र व राज्य के मध्य, मैंने पहले ही बताया, टैक्स जो प्राप्ति होगी उसको वितरण की क्या करेगी भाई, सिफारिश करती है कि इतना केंद्र सरकार रखेगी और इतना राज्य सरकार को देना होगा। इट रिकमेंड टू अलोकेशन ऑफ टैक्स रिसिप्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, या केंद्र राज्य को क्या करती है। अब एक बात ये भी समझिए कि एक तो केंद्र सरकार को जो टैक्स से इनकम हुआ, ठीक है, उसका कितना प्रतिशत केंद्र सरकार और कितना प्रतिशत राज्य सरकार रखेगी, ये बंटवारा या ये डिस्ट्रीब्यूशन वित्त आयोग का काम है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार जो है, जो पिछड़े वर्ग या फिर जो गरीब राज्य हैं, ठीक है,
उसको क्या करती है, अनुदान देती है। यानी कि आप बोल सकते हैं ग्रांट, जैसे होता है ना कि आप किसी को 10 रुपए का गिफ्ट दे दिए, वो बहुत गरीब है, उसी प्रकार केंद्र सरकार क्या करती है, अनुदान देती है। तो ये कितना अनुदान देगी राज्य को, ये भी कौन बतलाती है, तो वित्त आयोग बतलाती है। और ये आर्टिकल में मेंशन है संविधान में, हमारे आर्टिकल 275 में ये सब क्वेश्चन है दोस्त मेरे। देखिए यहाँ लिखा मैंने, या केंद्र जो है आपकी राज्य को अनुदान सहायता की सिफारिश करता है। यानी कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य को क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 275 में प्रस्ताव है। तो कितना अनुदान देगी, अब ऐसा नहीं ना कि आप एकदम 1000 रुपए लाखों रुपए, मतलब मैं एक नंबर दे रहा हूँ भाई, लाखों करोड़ों में ही गिफ्ट दी जाती है केंद्र सरकार, लेकिन हम और आपकी बातें कर रहे हैं, तो आप 1000 रुपए तो गिफ्ट नहीं, हाँ भाई 100 रुपए 500 रुपए तक ठीक है। तो ये भी रिकमेंडेशन करने का काम, यानी कि कितना ग्रांट ऐड दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ये भी किसका काम है, वित्त आयोग का। तो वित्त आयोग का 2 काम याद रखिए। पहला कि जो टैक्स से इनकम हुआ है उसका कितना प्रतिशत केंद्र सरकार को जाएगा, कितना प्रतिशत राज्य सरकार को जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को कितना अनुदान देगी, ये भी क्लियर कौन करता है, ये आपका वित्त आयोग का काम होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब जैसे यहाँ मैंने वही पूरी कहानी यहाँ लिख दी गई है, इसकी बातें आर्टिकल 275 में की गई है। नेक्स्ट, इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 6 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है। जिसमें से 5 मेंबर होंगे और एक अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। तो चेयरमैन को मिलाकर के टोटल 6 मेंबर हो गए, 5 मेंबर इंक्लूडिंग, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ टोटल आपके 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। ऑप्शन में 6 मेंबर दिया गया था, मेरे दिमाग में वही आ गया। देखिए इस आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। इट हैज़ 5 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी कि एक तो चेयरमैन रहेगा और बाकी 4 सदस्य होंगे, टोटल 5 मेंबर हो जाएंगे। इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इनको। वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है कितने साल तक होगा, 5 ईयर होगा। मैंने अभी ये बताया था, टेन्योर 5 ईयर। ये क्या करती है, अपनी जो रिपोर्ट तैयार करेगी कि जो केंद्र सरकार है इतना प्रतिशत, इतना डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार को करेगी। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करेगी वित्त कमीशन, ये किसको जमा करती है, राष्ट्रपति को जमा करती है कि कितनी राशि केंद्र सरकार को और कितनी राशि राज्य सरकार को मिलेगी। ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, राष्ट्रपति को। भाई मेरे ये सब सवाल हैं आपके। अब देखिए सबसे पहला जो वित्त आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यहाँ से जितने सवाल है मैंने यहाँ रख दिए। देखिए सबसे पहला जो वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 1951, एकदम डेट के साथ याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था गठन पहला वित्त आयोग का, 1951 में। देखिए 1951 में गठन किया गया है। तो अब ये क्या करेगी भाई, रिपोर्ट देगी। किस चीज़ की रिपोर्ट देगी, कि ये बताएगी कि कितना शेयर राज्य सरकार को जाएगा जो केंद्र सरकार टैक्स से इनकम की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ध्यानपूर्वक इन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया कि जो स्टेट का शेयर होगा यानी राज्य का जो हिस्सा होगा 55%। मतलब ये कि अगर 100 रुपए केंद्र सरकार कमाई है तो उसका 55 रुपए राज्य सरकार को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 28 राज्यों में। अब ये 55 रुपए 28 राज्यों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी जो 100 का 45 रुपया केंद्र सरकार रखेगी, 55 रुपया सारे 28 राज्यों में बांटना। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। ये ठीक है। पहला वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को। नेक्स्ट, ये फर्स्ट आयोग जब गठन किया गया तो उनके चेयरमैन के बारे आपसे पूछा जाएगा कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और भाई सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार की कब से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, 31 मार्च। तो ये गठन हुआ 1951। तो अब ये कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 1952 से लेकर, और कितना कार्यकाल होगा, 5 साल तक, यानी कि 57। मतलब ये कि 1952 में, 1953, 1954, 1955, 1956, मतलब कि 52 से 53 1 साल, 53 से 54 2 साल, 54 से 55 3 साल, 55 से 56 4 साल, और 56 से 57 5 साल। यानी ये 5 साल तक केंद्र सरकार जो है राज्य को कितना प्रतिशत देगी, 55% देगी, ठीक है। इसके बाद फिर से सेकंड वित्त आयोग, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहला वित्त आयोग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या रहेगा ये आप देख लीजिए। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी जो देखा गया था, अभी तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी इससे पहले अभी जो गठन किया गया था 15वां वित्त आयोग का, यानी कि फाइनेंस कमीशन का, इसका गठन किया गया था कब, ये याद रखना है, 27 नवंबर 2017 को। इसने जो रिपोर्ट दी कि कितना प्रतिशत राज्य को जाएगा, 41%, यानी कि 100 रुपये से अब यहाँ पर आपको कितना देना होगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को 41 रुपये। इसके चेयरमैन कौन थे, NK सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह फुल फॉर्म के साथ याद रखिएगा।
अब इसका ड्यूरेशन क्या है भाई, देखिए इसका ड्यूरेशन है आपका 2021 से 26, मतलब आज जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को 14 जून है ना, और 2025 है, तो अपकमिंग 2026 तक जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को कितना देगी, 41% देगी। अब ये 15 वित्त आयोग का आप बोलेंगे सर गठन 2017 में हो गया है, इतना जल्दी क्यों, क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंट ड्यूरेशन 5-5 साल के गैप में चलेगा ना। तो देखिए रिपोर्ट तैयार करना पड़ता, सारी स्टडी करनी पड़ती होती है, फिर प्रेसिडेंट को सौंपनी पड़ती है, तो समय लगता है, 1-2 दिन का तो खेल है नहीं। उसके चेयरमैन का नियुक्ति करना, उसके मेंबर की नियुक्ति करना, इसीलिए पहले इसका गठन कर लिया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था, इसके चेयरमैन ये हो गया, और कब से कब चलेगा ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी जो करंट का देखा जाएगा तो 16वां फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन किया गया था 2023 में 31 दिसंबर को, और इसके चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया हैं। और ड्यूरेशन कब से चलेगा, तो सिंपल सी बात है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक। अभी ये रिपोर्ट को सौंपने वाली है, 31 अक्टूबर को सौंपेगी कि कितना राज्य सरकार को शेयर देना है, अभी नहीं पता है। 31 अक्टूबर को 16वां वित्त आयोग क्या करेगी, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखिए मैंने अभी जैसे बताया कि 100 रुपये का 41 रुपये राज्य को देना है ना, ऐसा समझिए 100 रुपये केंद्र सरकार कमाई है भाई, यानी मोदी जी लिए हैं, कमा लिए हैं। अब इसमें से 41% अभी का अभी यही चल रहा है ना, 41% ही चल रहा है। 2026 तक क्या चलेगा भाई, 41%, यानी राज्य को कितना देना है, 41%, यानी कि 41 रुपया क्या करना है भाई, मोदी जी 28 राज्य को देंगे। अब 28 राज्य को देंगे तो यानी 28 राज्य में कौन कौन आ गया, बहुत सारे राज्य ना, मतलब 28 राज्य। अब जैसे एक हो गया झारखंड हो गया, इधर बिहार हो गया, इधर उत्तर प्रदेश चिल्ला रहा है, इधर राजस्थान चिल्ला रहा भाई, इधर पंजाब चिल्ला रहा है, इधर गोवा चिल्ला रहा है, इधर महाराष्ट्र चिल्ला रहा है, इधर यूपी कर रहा है भाई मेरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए 41 रुपये में। राजस्थान कह रहा भाई मेरा एरिया बहुत ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। बिहार बोल रहे भाई हम बहुत गरीब राज्य, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए। झारखंड कह रहे भैया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी बहुत अच्छी है, हमें और अपने आप को डेवलप करना है, इसके लिए पैसा चाहिए। महाराष्ट्र अलग डिमांड कर रहा है। तो अब ये बंटवारा कैसे होगा, तो समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म मैं भूल गया जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये जो स्टेट का जो शेयर है, यानी कि राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल, माफ करिएगा, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य को कितना अलोकेट होगा, स्टेट वाइज अलोकेशन, यानी 41 रुपया को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो गया, ऐसे गिर गया वर्टिकल, यानी भगवान ने 41 रुपये गिरा दिए, अभी 41 रुपये को हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट करिए हर एक राज्य में, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले 15%। अब 15% मतलब क्या है ये समझ रहे हैं, यानी 41 रुपये का 15%, इसका 41 रुपये का 15% निकालिए तो कितना होगा, 15 एकम 15 का 5, 15 चौके 60। ठीक है, 15 का 5, 15 चौके 60, 61, यानी कि 6 रुपये जो है जिसका एरिया बहुत अधिक है उसको दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे कैसे निकल रहा है। देखिए जिस राज्य का, अब 28 राज्य ना भाई, 28 राज्य में ये देखा जाएगा कि जिस राज्य का एरिया बहुत अच्छा है, बहुत अधिक है, उनको 15% देना है 41 रुपये का। नेक्स्ट, जिस राज्य की पॉपुलेशन बहुत अधिक है उसको भी 15% देना, याद रखिएगा ये सारा डाटा। यानी कि यहाँ भी 6 रुपये आएंगे, यानी कि 6 रुपये एक जो भी आप बोल सकते हैं। जो बहुत अधिक गरीब राज्य है, मतलब जिस राज्य में टैक्स से इनकम बहुत कम हो रही, जहाँ के लोग टैक्स कम पे करते हैं, यानी इनकम से उनकी बहुत अधिक दूरी है, तभी तो जाकर इनकी इनकम बहुत कम है ना मेरे भाई, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसीलिए तो ये लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, टैक्स पे नहीं रह पा रहे, तो सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं आ रही, इसलिए गरीब राज्य है। तो इनको कितना दिया जाएगा, 45%, यानी मैक्सिमम। तो मेरे भाई 41 रुपये का 45% निकाल लीजिए, तो भाई इसका 41 का आधा कर लीजिएगा, 50% कितना हो जाएगा, 20.5 रुपया है ना। और 20.5 में और हम क्या कर लेंगे, 5% घटा लीजिए, मतलब कि 15 से 16 रुपये हम दे दे रहे हैं बिहार राज्य को। ये सब गरीब राज्य, बिहार राज्य आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, जिस राज्य में बहुत अधिक जंगल है, वन है, जहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र अच्छी है, उसको 10% दी जाएगी। तो 41 का 10% यानी 4 रुपये के आसपास यहाँ आ जाएगा भाई। यहाँ पे 4 रुपये के आसपास अप्रॉक्स में बातें कर रहा हूँ, यहाँ 15 से 16 रुपये आ गए। नेक्स्ट चलिए, डेमोग्राफिक, जहाँ मतलब जनगणना जैसा की जाती है ना, जहाँ पे लिंग अनुपात बहुत अच्छा है, साक्षरता दर बहुत अच्छी है, मृत्यु रेट बहुत कम है, तो वैसे राज्य को कितना दिया जाएगा, 12.5%, यानी कि 41 का 12.5% कितना जाएगा, 10%, 4 रुपये, और 1%, 1 मिनट,
10% कितना हो गया मेरे भाई, 4 रुपये हो गए। और 2 मतलब कि 4.5 मतलब कि 5 रुपये के आसपास मिलेगी यहाँ पे। इनको 5 रुपये दिया जाएगा जिस राज्य की डेमोग्राफिक अच्छी है और जो राज्य में सबसे अधिक टैक्स पे करती है, यानी कि जहाँ के लोग की इनकम अच्छी है, जहाँ के लोग टैक्स राज्य सरकार को दे रही है, जो राज्य बहुत अधिक टैक्स पे कर रहा है उनको 2.5%, मतलब यही कि 1 रुपये का आसपास। ठीक है, कितना, 1 रुपये। तो अब जोड़ लीजिए एक बार, यहाँ पे कितना हो गया 15% कितना था भाई, 6 12 रुपये इधर हो गया 12, और यहाँ पे 15 16 कितना हो गया, 15 12 27 हो गया, 27 4 31 हो गया ना, 31 कुछ गड़बड़ हो रहेगा भाई। यहाँ पे 41 का 15% सही निकाले थे ना हम लोग। कितना हो गया 41 का 15% कितना हो गया, यहाँ पे 4 10% हो गया 8, यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा ठीक है 7 रुपये के आसपास यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 7 7 दूनी 14 14 16 इधर 30 रुपये हो गए, और 30 और इधर मिला करके 10 रुपये। ठीक है, 4 5 9 1 10 रुपये, तो टोटल 41 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कैसे 28 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझ गए, ये मेन आप डाटा याद रखिएगा, बाकी इतना मैं कैलकुलेशन तो बस करके समझाया हूँ। ठीक है, चलिए, ये फाइनेंस कमीशन होता है समाप्त। यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे आपको। ऑलमोस्ट मैंने सारी फैक्ट चीज़ें करंट अफेयर को जोड़ के बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा होगा शेयर करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।